धन्यवाद। मुंबई का किंग कौन सर? इस वक्त में अगर कहें ब्रजेश भाई तो स्थिति थोड़ी सी ऊहापोह की है। जो अब तक लग रहा था, यानी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से स्थिति थी, जिस तरह से पैटर्न दिख रहा था, वो पैटर्न इस बार नहीं दिख रहा है। अगर मैं कहूं कि एक तरफ जो सर्वे आए हैं एग्जिट पोल्स के, वो जो दिखा रहे हैं वो तो बहुत बहुत एक्सट्रीम है, जी। लेकिन ग्राउंड में जो हम लोगों को समझ में आ रही है वो स्थिति में कोई भी स्पष्ट नहीं है। हाँ, इतना है कि मोराल दोनों तरफ बड़ा हाई है। दोनों तरफ मुख्यमंत्री की रेस चल रही है, दोनों तरफ अभी भी निर्दल जीतने वाले लोगों से फोन पे बातें शुरू हो चुकी हैं, यहां तक कि कुछ लोगों से नेता अलग अलग से मिल भी रहे हैं। ये स्थिति है, लेकिन मुंबई में किंग अभी कौन है ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। उद्धव ठाकरे की पार्टी को लेके एक बात कही जा रही कि उनके नंबर मुंबई और उसके आसपास के शहरी इलाकों में कुछ बढ़ेंगे, लेकिन अभी भी पार्टी और मैं कहूंगा कि बीजेपी, ये दोनों में से कोई भी बहुत स्पष्ट पब्लिक नहीं है कि रिस्पांस कौन एकनाथ बैठेगा। शिंदे और अजीत पवार को लेकर किस तरह का था? क्या बीजेपी देखिए, को पब्लिक इनका साथ रिस्पांस सुटेबल था? ये थोड़ा सा नेगेटिव रहा है, अगर वैसे कहा जाए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को लेके उनकी स्थिति जो रही है उसमें ये माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है, जो करीब करीब 40 से ज्यादा विधायक लेके गए थे, उनके ही टीम के लोग उनको 30 के आसपास नंबर दे रहे हैं। हमारे जैसे लोग जो ग्राउंड पे देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर 20 भी आ जाए तो बड़ा अचीवमेंट होगा। यही स्थिति अजीत पवार को लेके भी होगी। उनके नंबर से माना जा रहा है कि 15 से 17 के बीच में आ जाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। यानी एक पूरा होलिस्टिक अगर वो देखा जाए तो बीजेपी के सहयोगियों का नुकसान ज्यादा दिख रहा है उसमें। एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी महाराष्ट्र में, एक शिवसेना की 2 शिवसेना हो गई, एक एनसीपी की 2 एनसीपी हो गई। ये बात किस पाले को फायदा देती है और किसको नुकसान करती है? ब्रजेश भाई, सबसे बड़ी चीज ये रही कि 4 महीने 5 महीने लोकसभा चुनाव के वक्त में जो स्थिति थी, ऐसे में ये दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता अपने ही नेताओं से नाराज थे। यानी शिंदे की तरफ बहुत ज्यादा नाराजगी थी, दूसरी नाराजगी अजीत पवार को लेके भी थी। ठाकरे परिवार से मराठी आदमी का अपना एक इमोशनल कनेक्ट है, वो मराठी अस्मिता को ठाकरे परिवार से जोड़ के देखता है। तो शिंदे का अलग होना कहीं ना कहीं मुंबई और उसके आसपास के मराठी लोग ये मान रहे थे कि उनके पीठ के पीछे खंजर मारा गया है। पर ऐसा क्यों लोग कहते हैं कि थाने थाने रीजन के आसपास का इलाके में एकनाथ शिंदे का काफी प्रभाव मतदान के दिन दिखा, जिस तरह के स्टेटमेंट्स मैंने देखे मीडिया में? देखिए, थाने और उसके आसपास में एकनाथ ही असल में शिवसेना चला रहे थे, तो कार्यकर्ता उनके पास थे, उनके पास नेता थे, और इसके साथ ही उनकी पूरी की पूरी ग्रिप थी। तो जब वो शिवसेना छोड़ के गए तो थाने और उसके आसपास के इलाके में पूरी शिवसेना एकनाथ के साथ थी, यानी उन्हीं के लोग थे और वो उनके साथ चले गए थे। लेकिन जो स्थानीय शिवसेना का वोटर है, जो मराठी मानुस था, वो बहुत नाराज था। 4 महीने के बीच में सिनारियो बदला है। एकनाथ ने अपनी ग्राउंड वर्क पे एकनाथ शिंदे ने काफी काम किया था अपने ग्राउंड उस पे, तो वहां थोड़ी क्या सी एकनाथ rectification की बात मानी पे जाए। ये गद्दार वाला टैग चिपकाने में कामयाबी मिली ठाकरे परिवार और शिवसेना को, या नहीं? काफी हद तक ये कहा जाए तो वो कामयाबी मिली है ठाकरे परिवार को, लेकिन इसका फायदा उन्हें मुंबई में होगा, नवी मुंबई और उसके कुछ इलाकों में होगा, लेकिन थाने और उसके आसपास में एकनाथ शिंदे की अपनी पकड़ वैसे ही है। एक और क्विक क्वेश्चन है आपसे, मैं चाहता हूं कि उसका जवाब आपसे चाहिए, क्योंकि 23 तारीख को मतदान होगा और 25 को रात 12 बजे तक अगर सरकार का गठन नहीं हुआ तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो ये तो विन विन सिचुएशन होगी अगर थोड़ा भी मार्जिन रहा तो। सबसे बड़ा सवाल यही है ब्रजेश भाई, के शुरू में हम लोग यही कह रहे थे कि सिर्फ 3 दिन का वक्त है, और 3 दिन के वक्त में अगर निर्दलों को जमा नहीं कर पाए, अगर कुछ नंबर कम हो रहे हैं, खासकर कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए, तो उनके लिए मुश्किलें जरूर होंगी। बीजेपी इस मामले में बड़ी एग्रेसिव पार्टी है, वो अपना रिजल्ट निकाल सकती है और राष्ट्रपति शासन उनके हाथ में है। जैसे तो ये होटल और रिजॉर्ट सबकी प्रॉपर बुकिंग हो गई सर, या अभी वेटिंग चल रही है? देखिए, उसकी तैयारी दोनों तरफ कर दी गई है। अगर सीधे कहूं कि उन्होंने की और इन्होंने नहीं की है तो ऐसा नहीं है। सभी लोग फोन पे बातें कर रहे हैं। जीतने वाले निर्दल उम्मीदवारों के बारे में अभी से फील्डिंग लगी हुई है, तो उसकी तैयारियां दोनों करके बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। हमारे साथ प्लीज जुड़े रहिए, सेकंड राउंड में आपके बाकी ओपिनियन को
हम सम्मिलित करेंगे। आपको सीधे रांची ले चलते हैं। बहुत ही चर्चित और जाने माने पत्रकार शशि भूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं। शशि भाई, स्वागत और धन्यवाद। तो हेमंत सोरेन की वापसी हो रही है या नहीं, और या बीजेपी फिर वापस उनसे सत्ता छीनने में कामयाब होगी?